हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है कि यूनिट 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 क्या है, भारतीय दर्शन एवं इसका योगदान। ये है चैप्टर नंबर 4, भारतीय दर्शन एवं इसका योगदान है, यानी कि इंडियन फिलोसफी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। तो चलो ये जो है कि आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक भी मेरी वीडियोस पहुंचे। और जो यूनिट 1 और 2 के शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs हैं उनको भी देखिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सारी वीडियोस इसमें पड़ी हुई हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेदांत। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन इसी में होगा। वेदांत दर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है वेदांत दर्शन क्या है, वेदांत दर्शन के सिद्धांत बताइए। इसी के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1, वेदांत दर्शन क्या है अथवा वेदांत दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है ये जो क्वेश्चन है वेदांत दर्शन क्या है, ये कानपुर में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 है वेदांत दर्शन के सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो चलो आज हम ये पढ़ते हैं कि क्या है वेदांत दर्शन। मजा आएगा, अच्छे से पढ़िएगा। वेदांत दर्शन मतलब कि वेदांत शब्द का तात्पर्य है वेद का अंत। ये होता है वेद का अंत मतलब वेदांत। ठीक है, इन्हें वेदों का अंतिम भाग अथवा वेदों का सार भी कहा जाता है। वेद के मुख्यतः 3 भाग है, दैविक मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद वेद का अंतिम भाग तथा वैदिक काल का अंतिम साहित्य है। मतलब जो ये वेदांत है ये जो है कि साहित्य जो है उसका अंतिम भाग है। ठीक है, और इसके अंदर 3 भाग है, वैदिक मंत्र है, ब्राह्मण है और उपनिषद है। ठीक है, तो और जो उपनिषद है वो वेद का अंतिम भाग है तथा वैदिक काल का अंतिम साहित्य भी है। ठीक है, अब क्या है कि वेद के 3 रूप बताए गए हैं। वेद के जो है कि 3 रूप बताए गए हैं। पहला है द्वैत, दूसरा है विशिष्टाद्वैत और तीसरा है अद्वैत। अधिकांश दार्शनिक अद्वैत समर्थक हैं। ज्यादा से ज्यादा जो दार्शनिक हैं वो अद्वैत समर्थक हैं। मतलब अद्वैत जो दर्शन है उसके जो है कि समर्थक है, उसके ही अकॉर्डिंग चलते हैं। और द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत में कोई अंतर नहीं मानते हैं। और द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत इन सब में कोई अंतर भी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार ये तीनों रूप वेदांत दर्शन के 3 चरण है और अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति है। उनके अनुसार क्या है कि ये जो तीनों वेद हैं वो दर्शन के 3 चरण है, यानी कि 3 पार्ट हैं। और अंतिम द्वैत जो है, जो अद्वैत है, उसकी अनुभूति है। मतलब रिजल्ट जो मिला वो अद्वैत के द्वारा मिला। ठीक है, उसकी अनुभूति है। इस प्रकार जो ज्ञान वास्तविकता की ओर ले जाता है वही वेदांत है। मतलब कि जो ज्ञान हमको वास्तविक ज्ञान देता है वही वेदांत है। ठीक है, वेदांत दर्शन का प्रारंभ परम निराशावाद से होता है तथा इसका अंत होता है। वेदांत दर्शन का प्रारंभ परम निराशावाद से होता है तथा इसका अंत होता है यथार्थ आशावाद से। मतलब कि जो प्रारंभ होता है वो निराशा से शुरू होता है, लेकिन इसका जो खत्म मतलब कि इसका जो अंतिम ये जो अंत होता है इसका आशावाद से। मतलब किसी चीज में कोई अगर निराशाजनक सोच रखता है, लेकिन ये जो वेदांत है इसके द्वारा इसको उसके अंदर आशा की बातें
आशावाद जो सोच है वो बढ़ जाती है। वेदांत यह शिक्षा देता है कि निर्वाण लाभ यही और अभी हो सकती है। मतलब वेदांत ये शिक्षा देता है कि जो निर्वाण है, मुक्ति निर्वाण प्राप्त हो जाता है इंसान को, वो लाभ यहीं और अभी हो सकती है। इसके लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। निर्वाण शब्द का तात्पर्य है आत्म साक्षात्कार कर लेना। निर्वाण का मतलब यही होता है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको इसी दुनिया में हर चीज मिल जाता है, और अगर वो अपने जो भी मतलब सही मार्ग पे चलेगा तो उसको आत्मानुभूति मतलब कि आत्मानुभूति की जो है कि प्राप्ति हो जाएगी। वो अपने जो सत्य है, जो सत्य ज्ञान है, उसको प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसीलिए कहा कि जो है कि जो लाभ है निर्वाण का वो इंसान को यही मिल जाता है। मृत्यु तक इसको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इंसान अच्छा इंसान बन जाता है उसको इस मतलब जो जैसा होता है, जैसा कर्म किया हुआ रहता है, उसको इसी दुनिया में फल मिलता है। ठीक है, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, और इसी दुनिया में मिलता है। मृत्यु के बाद कोई नहीं जानता क्या होता है। ठीक है, तो यही है वेदांत। वेदांत दर्शन के सिद्धांत क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्या है? ब्रह्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा। शंकराचार्य ने ब्रह्म की सत्ता को ही वास्तविक सत्ता माना है। ठीक है, शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्य जग मिथ्या जीवो ब्रह्मव नापरा। मतलब अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। ब्रह्म ही भूल तत्व है और ब्रह्म के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना होती है। ब्रह्म इस संसार का निर्माण अपनी माया शक्ति द्वारा करता है। शंकराचार्य ने सत्ता की 3 कोटियां बताई हैं। पहला है परमार्थिक सत्ता, दूसरा है व्यवहारिक सत्ता तथा प्रतिभाषिक सत्ता, तीसरा है परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्माण पूर्णता सत्य और तथा सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापी है। ब्रह्म अनेक जीवों के रूप में प्रकट होता है। देखो, ब्रह्म की अवधारणा जो है उसमें शंकराचार्य ये मानते हैं कि जो ब्रह्म की वास्तविकता है वो ये है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, और ये जो जगत है एक मिथ्य है। जगत जो है कि एक मिथ्य है तथा जीव ब्रह्म ही है, और जीव जो भी है, जो जीव है वो ब्रह्म है। जगत जो है कि एक मिथ्या है, ठीक है, और जो जीव है वो ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं। ब्रह्म ही भूल तत्व और ब्रह्म के द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। मतलब ये जो जगत है, ये ब्रह्मांड है, इसको ये जो रचना हुई है इसकी, ये ब्रह्म के द्वारा हुई है। ब्रह्म इस संसार का निर्माण अपनी माया शक्ति से करता है। जो इस संसार की जो रचना हुई है वो एक तरह से माया जाल है। बोलते हैं ना कि जो ये जो दुनिया है एक माया जाल है, इसके मोह माया में मत पड़ो। ठीक, तो ये वही कहा गया कि जो ये ब्रह्म है, संसार है का जो निर्माण हुआ है एक माया शक्ति द्वारा करता है। शंकराचार्य ने 3 कोटि इसकी बताई है। परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता। ठीक है, ये और 3 कोटियां बताई है, ये लिखा तो ही है। परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्माण पूर्णतः सत्य है तथा शक्तिमान, सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापी है। ब्रह्म अनेक जीवों के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्म का अस्तित्व देश काल से परे है। ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, इसलिए इसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म वो मतलब खुद ब खुद एक सिद्ध है, वो खुद सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। ठीक है, उसको किसी चीज को सिद्ध करने उसको कोई और सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
उसका अस्तित्व जो है काल से परे है। ठीक है। जगत की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड, मतलब ये जो जगत का निर्माण हुआ, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। शंकराचार्य के अनुसार जगत मिथ्या है क्योंकि जगत परिवर्तनशील है। देखो, ब्रह्म का जो निर्माण हुआ उसको शंकराचार्य ने ब्रह्म माना और इसका जो सत्य है उसको सच माना कि ये जो ब्रह्म है, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ये जो है सत्य माना है और इसके लिए कोई इसका अस्तित्व जो है कि देश और काल से परे है। ठीक है, ये माना है। और जगत की अवधारणा के बारे में क्या कहा कि शंकराचार्य के अनुसार जगत मिथ्या है क्योंकि जगत परिवर्तनशील है। उनका कहना है कि ये जो संसार का निर्माण हुआ है ये परिवर्तनशील है, जो है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो है ना हमेशा परिवर्तन इसमें होता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या माना है, जो है कि परिवर्तनशील माना है। इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जगत स्वप्नवत, काल्पनिक, मायिक एवं असत्य है किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है। मतलब जो कल्पना शक्ति से मानो तो ये असत्य है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये जगत सत्य है। व्यवहारिक दृष्टि से जगत सत्य है किंतु इसी जगत में रहकर मनुष्य ज्ञान, कार्य, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी दुनिया में रहकर जो है कि इंसान को अपने ज्ञान, भक्ति, मोक्ष और कार्य की प्राप्ति करता है। ये सब माना है, लेकिन ये सब चीज परिवर्तनशील माना है शंकराचार्य ने कि ये जो जगत है इसका निर्माण जो हुआ है ये एक परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। हाँ, बदलता तो है। देखो, जब इस दुनिया का निर्माण हुआ था तो आदि मानव किस तरह से रहते थे, उस टाइम में किस तरह का पूरा पहाड़ वहाड़ और पानी, ये वो बहुत सारा था, सब कुछ था, हमेशा चेंज हुआ है। ठीक है, इसीलिए जगत को परिवर्तनशील माना है और इसमें रहने वाले मनुष्य का ज्ञान भी हमेशा परिवर्तनशील रहा, क्योंकि हमेशा वर्ल्ड चेंज हुआ, हमेशा इसमें नया चीज जुड़ता रहा और इससे मनुष्य के ज्ञान में भी जो है कि वृद्धि भी हुई और साथ में परिवर्तन आया। ठीक है, तो शंकराचार्य ने जगत को समझने के लिए 3 सत्ताओं का उल्लेख किया है जो कि निम्नलिखित है। क्या है सत्ता? तो पहला सत्ता यह है परमार्थिक सत्ता। यह वास्तविक सत्ता है जिसे ना तो बाधित किया जा सकता है और ना ही इसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है। दूसरा है व्यवहारिक सत्ता। जागृत अवस्था में व्यवहारिक सत्ता सत्य प्रतीत होती है। इस सत्ता का तार्किक रूप में खंडित किया जा सकता है, इसलिए इस सत्ता को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। और तीसरा है प्रतिभासिक सत्ता। यह सत्ता स्वप्न अथवा भ्रम की दशा में अनुभव होती है। इसका खंडन जागृत अवस्था में अनुभव से हो सकता है। देखो, परमार्थिक सत्ता में कहा गया कि ये जो सत्ता है ये वास्तविक सत्ता है, जिसे ना तो बाधित किया जा सकता है और ना ही इसे बाधित होने की कल्पना की जाती। मतलब कि परमार्थिक जो परमात्मा से जो हम लोग जुड़ते हैं इस जगत में, वो सच माना है। ठीक है, और दूसरे में व्यवहारिक सत्ता। यह व्यवहारिक रूप से प्रतीत होता है। इसको जो है कि खंडित किया जा सकता है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता रहता है और हम इसको अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। इसलिए इस सत्ता को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। हमेशा हर किसी के इंसान के पर्सनैलिटी में चेंजिंग आता रहता है और इसको हमेशा एक जैसा नहीं मान सकते हैं। इसके सत्य में परिवर्तन आता रहता है। प्रतिभासिक सत्ता ये स्वप्न के तरह है, जो जैसे कि इंसान कोई सपना देखता है और उस सपने को एक सही रूप देने के लिए अनुभव करता है। ठीक है, तो ये उस तरह की सत्ता है। प्रतिभासिक सत्ता ये है कि यह सत्ता
स्वप्न सत्ता भ्रम की दिशा में अनुभव होती है। जो हम सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं भाई, सपने सोए सोए सपन देख रहे हैं कि हम राजा बन गए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। राजा तो बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बन सकते हैं बट हमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसका खंडन जागृत अवस्था के अनुभव से किया जाता है ना। जागृत मतलब जो स्वप्न देखा उसको जाग कर करके हम पूरा कर सकते हैं, ये बात है, ठीक है। अब तीसरा है माया की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ माया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ माया, माया क्या है। शंकराचार्य के अनुसार आदि काल से ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। इसे माया की संज्ञा दी गई है, जो ना तो सत्य है और ना ही असत्य। इसका वर्णन संभव नहीं है। परमात्मा माया की सहायता से जगत का निर्माण करता है। जगत में जो विविधता दिखाई देती है वह सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परम तत्व है जो जगत की समस्त वस्तुओं में उपस्थित है। ब्रह्म ही जगत की रचना के उपादान का कारण है। वे सभी प्राणी जो माया द्वारा उत्पन्न होते हैं जीव कहलाते हैं। माया के जाल में फंसकर प्राणी यह भूल जाता है कि ईश्वर उसका सृजन करता है, जिसके कारण वह स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता मान लेता है और अपने शरीर, मन तथा इंद्रियों से सिमट जाता है। इसी अज्ञानता के कारण जीव स्वयं को कर्ता कारक मान लेता है और संकाम कर्म करते हुए पाप तथा पुण्य की भागी बनता रहता है। इसी कारण उसे जन्म और मृत्यु के बंधन में रहना पड़ता है। जब प्राणी को यह ज्ञान हो जाता है कि उसका संबंध परमात्मा से भी है, तब उसकी अज्ञानता धीरे धीरे छटने लगती है। वह निष्काम कर्म की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। देखो माया क्या है, ये जो दुनिया है एक माया मोह है, ठीक। हम इस दुनिया में आकर करके बहुत सारे ऐसी चीजों को सोचते हैं कि काश ये मुझे मिल जाता, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाता, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते फिरते, सब कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, बड़े से घर में रहते। ये सब क्या है, माया है। इस दुनिया में जो ये सब जो है ना, ये जगत में जो भी अपने रहाइशों की चीज को जो पाना होता है, इंसान पाता है, पैसे के पीछे भागता है, ये सब कुछ मोह माया है। ये सत्य नहीं है, ये भ्रम है इंसान का। इंसान कुछ भी लेकर करके अपने साथ नहीं जाता है, सिर्फ जाता क्या है लेकर करके अपना कर्म। जो अच्छे कर्म करेगा वही जो ईश्वर और परमात्मा से उसका आत्मा का मिलन होगा। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब फिर इसको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि मेरे पास तो कुछ रहने वाला नहीं है। जो भी रहेगा मेरा, जो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा लोगों के साथ अच्छा काम करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे, अपने गॉड को याद करेंगे और उसकी पूजा अर्चना करेंगे, वही सत्य है। और उसी से मेरे कर्म अच्छे होंगे, उसी से हमारे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। और इंसान इसी दुनिया में सब कुछ भोग कर करके जाता है, यही एक सत्य है और इस चीज को इंसान मान लेता है और यही एक सत्य है, ठीक है। यही है, इसी के लिए वो पहले तो अपने शौक को पूरा करने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन ये जब जान जाता है कि सही शौक क्या है, कि अपने परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन करना, मतलब एक अच्छा इंसान बनना, ताकि कोई भी इंसान किसी से अगर अच्छा इंसान मिलता है तो उसको उसके अच्छेपन का दूसरे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे गॉड है, वो भी उस इंसान के अच्छेपन का उसको फल इसी दुनिया में भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये माया है जो हम लोग जो है कि इतने सब कुछ, इतने ज्यादा पैसा कमाना, इतना अच्छा घर लेना, अच्छा
मतलब जो भी अपने फैसिलिटीज की चीजें हैं उसको ये मोह माया है और इसको त्यागने के लिए कहा गया है। जीव की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा, ठीक है, ये क्या है? शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के अनुसार प्राणी माया की रचना है। अज्ञानता के कारण प्राणी स्वयं की अपने शरीर का स्वामी समझ लेता है और इंद्रियों द्वारा शरीर जो भी कर्म करता है उसे यह मान लिया जाता है कि अमुक कार्य जीव ने किया। प्राणी अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ब्रह्म जगत का ज्ञान अर्जित कर लेता है। जीव और आत्मा में व्यवहारिक अंतर होता है। आत्मा पर पार्थिक सत्ता है जबकि जीव व्यवहारिक सत्ता। जब आत्मा शरीर, इंद्रियों, मन इत्यादि उपाधियों से सीमित होती है तब वह जीव होता है। आत्मा एक है जबकि जीव भिन्न भिन्न शरीरों में अलग अलग है। इस प्रकार जीव आत्मा का आभास मात्र है। शंकराचार्य का मत है कि आत्मा मुक्त है परंतु जीव इसके विपरीत बंधनग्रस्त है। अपने प्रयासों से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जीव आत्मा में लीन हो जाता है। देखो, जीव की अवधारणा का मतलब ये हुआ कि जो हमारा शरीर है वो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया है, ठीक है। तो ये जो है कि हम लोग जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो इससे जो है कि हम अपने हाथ पैर, अपने इंद्रियों से, अपने ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी इस दुनिया में आकर कर करके पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं और काम करते हैं, उससे हम लोग जो है कि अपने आप को इस तरह का मान लेते हैं कि हम हैं और कुछ भी नहीं। परमात्मा के बारे में भूल जाते हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ भी हमारा जो शरीर, आत्मा, ये जो दिया हुआ है ये गॉड का दिया हुआ है और इस आत्मा और शरीर पर उनका पूरा कंट्रोल है, ठीक है। जब इंसान और ये सारी जो भी, अगर इंसान इसमें जो है कि रह कर करके कुछ अच्छी चीजें करता है और कुछ बुरी चीजें करता है तो ये धीरे धीरे इन सब के ज्ञान के बारे में अगर इंसान समझ ले कि हमारा जो शरीर है वो एक अच्छे कर्म के लिए यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। तो इससे जो है और हमारा इन भिन्न भिन्न ये जो हमारी जो आत्मा है वो आत्मा हमारे अंदर है और जो शरीर, हर इंसान के अंदर अलग अलग आत्मा है और उन सब आत्माओं का जो है कि जो शरीर दिया गया है वो एक अच्छे कर्म के लिए दिया गया है। इस प्रकार जीव आत्मा का आभास मात्र है, मतलब कि जो जीव आत्मा जो दिया गया है वो उस जीव के अंदर का एक आभास है, ठीक है। शंकराचार्य का मत है कि आत्मा मुक्त है। आत्मा जो है कि मुक्त है। जब इंसान मर जाता है तो सिर्फ शरीर रह जाता है और आत्मा निकल जाती है, ठीक है। इसलिए आत्मा मुक्त है। आत्मा अभी निकल के किसी और के शरीर में चला जाएगा, ठीक है। तो आत्मा मुक्त है परंतु जीव इसके विपरीत बंधनग्रस्त है और इसका जीव जो है वो बंधनग्रस्त है, ठीक है। अपने प्रयासों से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अपने अच्छे कर्म कर कर करके जो जीव है, ठीक है, जो इंसान वो जो है कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसी दुनिया में मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। मोक्ष माया का जाल, ठीक है, उसको सिर्फ अपने अच्छे कर्म करना चाहिए। जो भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं, शौक है, अरमान है, उनको त्याग कर कर करके एक अच्छे कर्म करने के लिए ही इस दुनिया में आना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। तो मोह माया को त्याग करना और उसके बाद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो हमेशा जो है कि क्या है, मुक्त है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जीव जो है बंधनग्रस्त है। जो शरीर है, शरीर को जीव कहा गया है, वो बंधनग्रस्त है और वो मोक्ष उसको तभी प्राप्त होगा जब वो अच्छे कर्म करेगा, जब वो अपने मोह माया के जाल से छूट जाएगा, ठीक है।
अपने प्रयासों से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शरीर के नष्ट होने के बाद जीव आत्मा में लीन हो जाती है, और जब शरीर मतलब नष्ट हो जाता है तब जीव जो है कि आत्मा में लीन हो जाती है। फिर वही जीव उस आत्मा में जाकर करके मिल जाता है। ठीक, तो ये जीव की अवधारणा है। ठीक, आत्मा की अवधारणा क्या है? तो ये आत्मा की अवधारणा है ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्म तत्व ही परम तत्व है। शंकराचार्य का मत है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम है। आत्मा अजर व अमर है। माया के कारण आत्मा जीवात्मा के रूप में जीवों का रूप ले लेता है। आत्मा परिवर्तनशील है क्योंकि यह स्थान और समय में बंधी हुई नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा ब्रह्म दोनों समान सत्य है। आत्मा का मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिला हुआ है। हमारी जो आत्मा है कभी भी गलत काम करने के लिए नहीं कहेगा। जब भी कोई इंसान अगर कुछ गलत कर रहा होता है तो उसके अंदर की अंतरात्मा ये जरूर गवाही देती है कि नहीं, ये काम मत करो, ये काम अच्छा नहीं है। इसलिए गवाही देता है क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमारे जो गॉड हैं वो हमारी आत्मा को एक संकेत देते हैं, एक बात बताते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए। उनके तरफ से हमारी आत्मा को ये सिग्नल मिलता है, और हम अगर उस चीज को मान लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं जिसके बारे में हमारा दिल गवाही नहीं देता है, तो हम उस चीज को अगर मान लिए तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। मतलब है हम एक अच्छे इंसान के रूप में इस दुनिया में जिएंगे। और अगर नहीं माना, जो हमारे लोभ के कारण हमारे इस दुनिया में जो भी चीजें हैं उन सबको पाने के लिए अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं या कुछ भी गलत काम करते हैं, तो वो चीज अगर हम गलत कर रहे हैं, आत्मा की बात को नहीं मान रहे हैं, तो हमारी आत्मा भी धीरे धीरे क्या होती है, मर जाती है। फिर हमको अपने अंदर की आवाज नहीं सुनाई देती, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हम कितना भी अगर जब इन सब चीजों से हम एक ऐसा समय आता है जब हम इतना ज्यादा किसी भी चीज को पाने के लिए गुनाह कर चुके होते हैं कि हमें फिर अपने अंदर की अच्छी चीज सुनाई ही नहीं देती है। हम गुनाह के उस जाल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर अपने गॉड को याद करते हैं। हम बहुत गुनाह करते हैं और फिर भी हम अपने गॉड को याद करते हैं। तो जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा से अगर सच में उस गुनाहों का तौबा कर लिया जाए तो हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित भी कर लेते हैं माफी मांगने के बाद। और फिर अगर दोबारा ये गुनाह ना करें तो फिर हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और हम एक अच्छे इंसान के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये बंधन से मुक्ति मिलता है इस तरह से। अच्छा, अब मोक्ष की अवधारणा क्या है? तो मोक्ष की अवधारणा वही हुआ जब हम मोह माया के जाल से पूरी तरीके से निकल गए। हमारे लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बचता है कि हमारे लिए ना तो बड़ा घर जरूरी है, न कार, न पैसा, न कौड़ी, न कुछ। हाँ, फैमिली का भी मोह माया होता है, उससे भी इंसान छोड़ दो। सिर्फ किससे मतलब रखो? परमात्मा से, गॉड से, वो मोक्ष मिल जाता है फिर। ठीक, तो ये देखो मोक्ष की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। भारतीय दर्शन में मोक्ष को ही जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया, यह लास्ट है। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप ब्रह्म में लीन होने के लिए बंधनों से मुक्त हो जाती है तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्थात जीव को आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। शंकराचार्य ने ज्ञान योग को कर्म योग से बड़ा माना है।
शंकराचार्य जो हैं वो ज्ञान योग को कर्म योग से ज्यादा बड़ा मानते हैं। वो ज्ञान को ज्यादा बड़ा मानते हैं, कर्म योग को छोटा। मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है। सकाम कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म फल के कारण जीव जीवन मरण के बंधन से बंधा रहता है, और जब तक इस बंधन में जीव रहता है उसे आत्मज्ञान नहीं हो पाता। निष्काम कर्म वही योगी कर सकता है जिससे आत्मज्ञान का बोध हो जाता है। मतलब वही बात है कि जो मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी मिलती है जब हम इन सब मोह माया से मुक्त हो करके अपना ध्यान सिर्फ परमात्मा की ओर लगा देते हैं, और वही कर्म, वही हमारा अच्छा कर्म माना गया है, और उसी से हमको जो है कि मुक्ति मिल जाती है, और यही मोक्ष है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को आज जो ये वेदांत है इसके बारे में जरूर समझ में आया होगा कि वेदांत क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा है, इसका जो आंसर है बहुत अच्छा कहा गया है कि इससे इंसान अपने अंदर के मोह माया को, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो एज ए प्रैक्टिकली देखा जाए कि हमारे लिए ये सब चीजें जब तक कि हम इस दुनिया में हैं, हमको ये सब अच्छा एक घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा इंसान होता है कि इसके पीछे भागने लगता है बहुत ज्यादा, मतलब बस पैसा ही उसके लिए सब कुछ होता है, और फिर वो ये समझता है कि जो भी हम कर रहे हैं ये तो मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत से हमको मिल रहा है। ठीक है, हमको इसके लिए किसी चीज का कोई वो नहीं है, हम अपने बुद्धि से, अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने काम से, अपने जो भी है वो मेहनत से सब कुछ पा रहे हैं, और पाते पाते इतना ज्यादा पागल हो जाता है पैसे के पीछे कि जो सच है, सच क्या है? सच ये है कि आप अपने जो एक लास्ट टाइम में आपको सीधे आपको क्या करना है, आपको अपने आत्मा की बात मान करके अच्छे कर्म करना है, और उस अच्छे कर्म के लिए परमात्मा को भी नाराज नहीं करना है। ठीक है, तो परमात्मा को मनाए रखना है, और आत्मा को अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा अच्छे काम करो, चाहे भले ही ज्यादा काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन काम अच्छे करना चाहिए। ठीक, तो हम आत्मा और परमात्मा के बारे में आज इस क्वेश्चन के बारे में मतलब जाने की क्या है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे क्लास को, मेरे एजेंसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह की बहुत अच्छी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से हम लोग सब मिल करके साथ में डिस्कस करते हैं और अच्छा लगता है। और आगे भी पढ़ेंगे हम कल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, एक अच्छा इंसान बनिए। पैसे भी बहुत कमाना है लेकिन अच्छी तरीके से कमाना है, गलत तरीके से नहीं। जब तक कि आपकी आत्मा आपसे अच्छा काम करने के लिए कह रही है, आप हमेशा अच्छे काम करिए, दूसरों की हेल्प करिए। पैसे जितने भी कमाइए उसमें ये कोशिश करिए कि दूसरे की हेल्प भी इसमें अगर कर सकते हो तो करो। ठीक है, एक अच्छे इंसान की पहचान है ताकि वो भी आपको दुआएं दे। ठीक है, फिर वो किसी का अच्छा काम कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा चेन बन सकता है। ठीक है, अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक अच्छी बात के लिए अच्छे बात के साथ मिलेंगे और एक अच्छी एडवाइस के साथ, अच्छी मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।